Hello everyone, welcome to Quantifiers. Now in this set it is given that numbers 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 they are to be placed in the 10 slots of the following grade based on the conditions given below. तो देखो यहाँ हमारे पास 10 नंबर्स हैं जिनको हमें इस ग्रिड में लगाना है. ठीक है, रो 1 ये वाली आपकी रो 1 है, ये रो 2 है, ये रो 3 है, ये रो 4 है. सिमिलरली ये आपका कॉलम 1 है, कॉलम 2, कॉलम 3, कॉलम 4. तो पहला पॉइंट कह रहा है नंबर्स इन एनी रो अपीयर इन द इंक्रीजिंग ऑर्डर फ्रॉम लेफ्ट टू राइट. अब आपको याद रखना है कि रो में किसी भी रो में नंबर इंक्रीज करेंगे फ्रॉम लेफ्ट टू राइट. इधर को आपको नंबर इंक्रीज करने हैं, ऐसे इस तरफ को भी नंबर आपको इंक्रीजिंग ऑर्डर में लगाने हैं, इस तरफ को भी नंबर इंक्रीजिंग ऑर्डर में लगाने हैं. एंड नंबर्स इन एनी कॉलम दे शुड बी इन द डिक्रीजिंग ऑर्डर फ्रॉम टॉप टू बॉटम. तो यहाँ पे नंबर डिक्रीजिंग ऑर्डर में लगेंगे तो हाईएस्ट यहाँ होना चाहिए, यहाँ पे नंबर डिक्रीजिंग लगेंगे तो इस कॉलम का हाईएस्ट यहाँ होना चाहिए, लोएस्ट यहाँ होना चाहिए, इधर भी डिक्रीजिंग ऑर्डर में लगेंगे. तो ये दो चीजें आपको बड़े ध्यान में रखनी है कि लेफ्ट टू राइट इंक्रीज करना चाहिए नंबर्स को और टॉप टू बॉटम डिक्रीज करना चाहिए. पॉइंट नंबर 3 कह रहा है वन इज प्लेस इधर इन द सेम रो और इन द सेम कॉलम एज 10. तो 1 और 10 सेम रो या सेम कॉलम में होंगे. तो पहले 10 कहाँ पे आएगा ये सोचो जरा. देखो 10 यहाँ नहीं आ सकता क्योंकि इधर को आपको नंबर इंक्रीज करने हैं. तो 10 इनमें से किसी भी पोजीशन पे नहीं आ सकता क्योंकि इधर आपको नंबर इंक्रीज करने हैं. सिमिलरली आप ये कह सकते हो कि 10 यहाँ भी नहीं आ सकता, इधर को नंबर इंक्रीज करने हैं, यहाँ भी नहीं आ सकता, इधर को इंक्रीज करने हैं, यहाँ भी नहीं आ सकता. ठीक है, यहाँ भी नहीं आ सकता. रीजन बिंग कि इधर को आपको नंबर डिक्रीज करने हैं. तो 10 सबसे छोटा नंबर नहीं है यहाँ पे. ठीक है, तो एक ही पॉसिबिलिटी बनती है कि 10 यही आएगा. सो दैट रो 1 में सबसे बड़ा नंबर ये हो जाए और कॉलम 4 में भी सबसे बड़ा नंबर हो जाए. इधर को नंबर इंक्रीज कर रहे हो तो सबसे बड़ा मिल गया, नीचे की तरफ नंबर डिक्रीज कर रहे हो तो सबसे बड़ा मिल गया और सबसे छोटा नंबर यहाँ आ जाए. अब 1 जो होगा वो या तो कॉलम या तो रो 1 में आएगा या कॉलम 4 में आएगा. ठीक है, बिकॉज इट इज प्लेस इन द सेम रो, इधर इन द सेम रो और इन द सेम कॉलम एज 10. अब देखो अगर 1 और 10 सेम रो में है तो 1 यहाँ आना चाहिए बिकॉज इधर को नंबर आपको इंक्रीज करने हैं. अगर आपने 1 यहाँ रखा तो 1 से छोटा नंबर यहाँ पे आपके पास अवेलेबल नहीं होगा. तो मान लीजिए 1 यहाँ रखा आपने. अब 2 और 3 जो है दे आर नॉट प्लेस इन द सेम रो और सेम कॉलम एज 10. तो 2 और 3 यहाँ नहीं आ सकते, 2 और 3 यहाँ नहीं आ सकते. ठीक है ना, 2 और 3 के लिए प्लेसेस यही बचती हैं. इसी में से किसी दो प्लेसेस पे 2 और 3 आने चाहिए. अब मान लीजिए कि अब नीचे के नंबर इंक्रीज नीचे के नंबर डिक्रीज कर रहे हैं. तो मान लीजिए 3 यहाँ पे है, 2 यहाँ पे है. इस केस में यहाँ जो नंबर होना चाहिए वो 3 से छोटा होना चाहिए बिकॉज इस तरफ आप नंबर इंक्रीज कर रहे हो. तो 3 से छोटे दो नंबर है 2 और 1, उनमें से कुछ भी यहाँ नहीं आ पा रहा. तो ये पॉसिबिलिटी नहीं हो सकती. अगर 2 यहाँ लेके चलते हो तो 2, 3 अगर यहाँ पे आ रहे हैं तो इधर का नंबर इंक्रीज होने चाहिए. अब इस केस में दिक्कत ये है कि 3 से नीचे 3 से छोटा नंबर होना चाहिए, वो हमारे पास है नहीं बिकॉज वो या तो 2 होगा या 1 होगा, वो यहाँ आए. इसका मतलब 3 और 2 ना तो यहाँ ऐसे लग सकते हैं ना ही ये ऐसे लग सकते हैं. ठीक है, तो 2 और 3 के लिए यही पॉसिबिलिटी बचती है कि वो यहाँ और यहाँ आ सकते हैं. तो मान लीजिए 2 यहाँ पे है तो 3 यहाँ पे है, और ये भी पॉसिबिलिटी है कि 2 यहाँ हो जाए और 3 यहाँ हो जाए, कोई दिक्कत नहीं है. अगर 2 यहाँ है तो इधर को नंबर आप इंक्रीज कर सकते हो, 2 यहाँ पे है तो इधर को नंबर आप डिक्रीज कर सकते हो. सेम 3 के लिए अगर 3 यहाँ पे है तो इधर को नंबर इंक्रीज कर सकते हो, और अगर 3 इस तरफ है तो इधर को नंबर आप डिक्रीज कर सकते हो. इसमें पॉसिबल, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है. नाउ लास्ट पॉइंट सेज 4 एंड 6 शुड बी इन द सेम रो. अब 4 और 6 अगर सेम रो में है तो या तो ये दो प्लेसेस बचते हैं 4 और 6 के लिए या फिर ये बचते हैं. मान लीजिए 4 और 6 यहाँ पे है. ठीक है, अगर 4 और 6 यहाँ पे आ रहे हैं तो 6 से नीचे इस तरफ को आपको नंबर डिक्रीज करने हैं, तो 6 से नीचे नंबर छोटे होने चाहिए उससे. तो 6 से छोटे नंबर आपके पास 5, 4, 3, 2 हैं, और 5 आपने यहाँ रख दिया. फिर इसके नीचे ना तो आपके पास 4 अवेलेबल है, वो यहाँ पे है, ना 3, ना 2, ना 1. ये पॉसिबल नहीं है. तो 4 और 6 यहाँ नहीं आ सकते. ना अगर 4 और 6 यहाँ आते हैं तो 6 से छोटा नंबर यहाँ आना चाहिए, जो 5 ही बचता है हमारे पास बिकॉज 4, 3, 2, 1 तो रेंज हो गए. अब प्रॉब्लम ये है कि इस केस में यहाँ पे 9, 8, 7 यहाँ आ जाएगा. तो ये पॉसिबल नहीं है बिकॉज गिवन दैट नीदर 7 नॉर 8 इज प्लेस इन द सेम रो और इन द सेम कॉलम एज 9. ये भी पॉसिबल नहीं है. ठीक है, इसका मतलब 9, 8, 7 यहाँ नहीं आ सकता. 4 और 6 के लिए प्लेस ये भी नहीं बचती. तो 4 और 6 यहाँ भी नहीं आ पा रहे, 4 और 6 यहाँ भी नहीं आ पा रहे, मतलब हम 4 और 6 को अरेंज ही नहीं कर पा रहे. इसका मतलब 2 और 3 यहाँ नहीं आ सकते. ठीक है, बट उनको यही आना है, बाकी और किसी प्लेस पे आ ही नहीं सकते. विच मीन्स के जो प्रॉब्लम है वो जो शुरू में हमने अज्यूम किया प्रॉब्लम उसके अंदर है. ठीक है, वो क्या थी, दैट 1 इज इन द सेम रो एज 10. तो 1 जो है सेम रो में नहीं आएगा, 1 सेम कॉलम में आना चाहिए. सो 1 शुड बी इन दिस प्लेस क्योंकि नंबर नीचे की तरफ डिक्रीज कर रहे हैं.
अगेन 2 3 यहाँ नहीं आ सकते, 2 3 यहाँ नहीं आ सकते, ठीक है। अब 2 3 के लिए फिर से सारी की सारी कहानी वही है। अगर 3 यहाँ पे है, 2 यहाँ पे है, तो यहाँ पे नंबर छोटा होना चाहिए 3 से, जो है नहीं अवेलेबल हमारे पास। अगर 2 यहाँ पे है तो 3 से छोटा नंबर यहाँ होना चाहिए, वो अवेलेबल है नहीं हमारे पास, ठीक है ना। इसका मतलब ये है कि 2 और 3 ना तो ऐसे लग सकते हैं ना ऐसे लग सकते हैं। अगेन 2 यहाँ पे है तो 3 यहाँ होना चाहिए, 2 यहाँ पे है तो 3 यहाँ होना चाहिए, ठीक है जी। अब 4 और 6 आपको सेम रो में रखने हैं, तो या तो 4 और 6 यहाँ आएंगे, 4 6 यहाँ आ गए तो यहाँ 5 आ जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। अब इस केस में यहाँ पे 7 8 9 लगेंगे इंक्रीजिंग ऑर्डर में, बट दिक्कत ये है कि बोला गया है नीदर 7 nor 8 शुड बी इन द सेम रो और इन द सेम कॉलम एज 9। यहाँ तो सेम रो में आ गए, इसका मतलब ये फिर से गलत हो गया। दैट मीन्स 4 और 6 कैन नॉट बी इन दिस प्लेस, ठीक है। तो 4 और 6 पहली रो में जाके लगेंगे। अब देखो, अगर आप 4 यहाँ पे रखते हो, अगर 4 और 6 यहाँ लगाते हो, तो 4 से छोटा नंबर यहाँ होना चाहिए, जो 1 2 3 होगा, बट उनमें से कुछ भी अवेलेबल नहीं है, वो तो यहाँ लगे हुए हैं। तो 4 और 6 ऐसे नहीं आ सकते, तो या तो 4 और 6 ऐसे आएंगे या फिर 6 यहाँ आएगा, ठीक है ना। अब इतना पक्का है कि 4 यहीं आएगा, क्योंकि अगर आपने 4 को यहाँ लगाया तो यहाँ आपके पास 4 से छोटा नंबर अवेलेबल नहीं है, तो 4 यहाँ आ जाएगा। 4 यहाँ आ रहा है। अब देखो, अगर आपने 6 को यहाँ लगाया, लेट से, अब उसने ये नहीं बोला कि दैट 4 और 6 शुड बी इन द कंसेक्यूटिव बॉक्सेस इन द सेम रो, ठीक है ना। कंसेक्यूटिव बॉक्सेस में नहीं बोला है, दे शुड बी इन द सेम रो। अगर 4 यहाँ है, 6 यहाँ है, तो 5 यहाँ आना चाहिए। अब प्रॉब्लम ये है कि 6 से नीचे जो नंबर जो है वो छोटा होना चाहिए उससे, तो 6 से छोटा नंबर 5 4 3 2 1 कुछ भी अवेलेबल नहीं है। 5 यहाँ है, 4 यहाँ है, 3 2 यहाँ पे है, 1 यहाँ पे है। इसका मतलब 6 यहाँ नहीं हो सकता, 6 हैज टू बी हियर, ठीक है। 6 यहीं पे आएगा। अब अगर 6 यहाँ आएगा तो अ, अब 5 7 8 9 ये हमारे पास रह गए अवेलेबल, जो हमारे पास जो नंबर हमें अरेंज करने हैं। अब देखो, 5 यहाँ 4 6 है, यहाँ 5 नहीं आ सकता ना, 5 यहाँ के लिए प्लेस ये बचती नहीं है, तो 5 यहाँ पे कहीं आ सकता है, राइट। अब सोच के देखो, हमारे पास नंबर बचे हैं बाकी 5 7 8 और 9। इस प्लेस पे क्या आएगा, इस प्लेस पे या तो 7 आएगा, या इस प्लेस पे 8 आएगा, या इस प्लेस पे 9 आएगा, राइट। लेट्स से यहाँ पे हमने 7 रखा, तो 7 से छोटा नंबर यहाँ आना चाहिए, 5 यहाँ आ गया, ठीक है। तो बचा क्या, 9 और 8 और यहाँ आ जाएंगे। अब इस केस में 9 और 8 सेम कॉलम में आ गए, ये पॉसिबल नहीं है। अगर आपने मान लीजिए 8 यहाँ रखा, 8 आपने यहाँ रखा, 8 से छोटा नंबर यहाँ आना चाहिए, तो यहाँ पे 7 आ जाएगा, लेट से यहाँ 7 आ गया, तो 9 यहाँ नहीं आ सकता, 9 को यहाँ आना पड़ेगा, 5 यहाँ आएगा, ये पॉसिबल नहीं है, बिकॉज यहाँ पे नंबर डिक्रीज नहीं हुए, इंक्रीज हो गए। अगर आप उल्टा कर देते हो, 5 को यहाँ रख लेते हो, ठीक है, 5 यहाँ रख दिया, 8 5 हो गया। अब बचा 9 और 7, तो 9 यहाँ पे, 7 यहाँ पे, फिर से सेम कॉलम में आ गए। 7 और 8 में से कुछ भी सेम कॉलम में नहीं आना चाहिए, या सेम रो में नहीं आना चाहिए एज 9। तो 8 यहाँ रख के, यहाँ पे दो ही पॉसिबिलिटीज है, या तो 5 आता है या 7 आता है। इन एनी केस जो अरेंजमेंट बन नहीं रही, इसका मतलब यहाँ पे 8 भी नहीं आएगा, तो यहाँ सिर्फ 9 ही आ सकता है। अब अगर 9 आएगा यहाँ पे, तो यहाँ 7 8 में से कुछ भी नहीं आएगा, तो यहाँ 5 आना चाहिए, ठीक है। और बचा 7 और 8, तो यहाँ पे 8 और यहाँ पे 7 जो डिक्रीजिंग ऑर्डर में लगेंगे आपके पास। सो ये कंप्लीट हमारे पास अरेंजमेंट है बेस्ड ऑन द गिवन कंडीशंस। अब हम पांचों क्वेश्चन को आंसर कर सकते हैं। सो फर्स्ट क्वेश्चन कह रहा है, व्हाट इज द रो नंबर विच हैज द लीस्ट सम ऑफ नंबर्स प्लेस्ड इन दैट रो। ऑब्वियसली वो रो 4 है, जिसमें एक ही नंबर प्लेस्ड है 1, और उसका सम 1 है। सो हमें रो नंबर पूछा गया है, सो रो नंबर वुड बी 4। विच द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स मस्ट बी ट्रू। 10 इज प्लेस्ड इन द स्लॉट इन अ स्लॉट इन द रो 1। रो 1 में 10 है, बिल्कुल है। Second says 1 is placed in a slot in row 4, in row 4, yes, row 4 में 1 है। तो 10 is placed in row 1, 1 is placed in row 4, दोनों ठीक है, ठीक है, दोनों हमारे पास ऑप्शंस, दोनों स्टेटमेंट्स ठीक है। थर्ड says which of the following statements must be true. 2 is placed in the slot in column 2, 3 is placed in a slot in column 3। तो देखो 2 और 3 के बारे में हम श्योर नहीं है। 2 is placed in column 2, जरूरी नहीं है, वो यहाँ भी हो सकता है, कॉलम 3 में भी हो सकता है। सिमिलरली 3 is placed in column 3, जरूरी नहीं है, यहाँ कॉलम 2 में भी हो सकता है। सो नीदर 1 नॉट 2 इज डेफिनेटली ट्रू, इनमें से कोई भी डेफिनेटली ट्रू नहीं है। 4 says for how many slots in the grid placement of numbers cannot be determined with certainty। ठीक है, कितने स्लॉट्स के लिए हम नंबर्स नहीं निकाल पा रहे, दो दो ही स्लॉट है जहां पे हम 2 और 3 को रखेंगे, इसका आंसर 2 आ जाएगा।
एंड द लास्ट वन सेज व्हाट इज द सम ऑफ नंबर्स प्लेस इन द कॉलम 4। तो कॉलम 4 में जो नंबर्स है इनका सम कितना है? तो देखो 18, 25, 26, इसका आंसर बनेगा 26। सो स्टूडेंट्स, आई होप दिस सेट इज क्लियर टू ऑल, एंड अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा देन प्लीज लाइक दिस वीडियो एंड सब्सक्राइब टू अवर यूट्यूब चैनल। थैंक यू।